अगर कश्मीरी पंडित खुद से भागे थे तो वो खुद से वापस भी आना चाहते हैं। आप क्यों रोक रहे हैं उन्हें? 10,000 से ज्यादा पंडित आज भी कश्मीर में हैं। 10,000 या सिर्फ 800? और सिर्फ पंडित नहीं, सिख भी हैं। प्यार से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। हम यही तो कह रहे हैं कि यहाँ हम नफरत की कॉलोनियां नहीं बांधने देंगे। अगर ऐसी बात है तो फिर आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते औरों की तरह? क्योंकि हम फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी तरह सटेट के टूलस नहीं है। मैं तुमको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कृष्ण। जब बर्तानिया का एम्पायर यहां पर रूल करता था तब उनकी एक पॉलिसी थी। उन्होंने कांग्रेस का नाम रखा था प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर क्यों रखा था? क्योंकि एक तरफ राजगुरु, अशफाकुल्लाह, आजाद, भगत सिंह ये आर्मर्ड स्ट्रगल से इंडिया को आजाद कराना चाहते थे। इसीलिए कांग्रेस का नाम था प्रेशर कुकर, ताकि जो सियासती सरगर्मियां हैं उनको भी एक पॉलिटिकल स्पेस मिले। और इसीलिए गांधी की नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट सक्सेसफुल हो गई। तुम जानते हो आज ये प्रेशर कुकर कौन है? हम। लेकिन तुम्हारी ये गवर्नमेंट हमारी नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट को सप्रेस कर रही है। वो आज के इस गांधी को टॉलरेट नहीं कर सकते। सारे मसलों का एक ही हल है, मोहब्बत। तुम्हारे 2 वजीर आजम थे, नेहरू और अटल बिहारी। उन्हें सिर्फ एक ही बात की भूख थी कि लोग उनसे मोहब्बत करें। लेकिन तुम्हारे जो मौजूदा वजीर आजम है उन्हें किस बात की भूख है? उन्हें इस बात की भूख है कि लोग उनसे डरे। कश्मीर को छोड़ दो, तुम्हारे अपने मुल्क में इंडिया में देख लो। आज वहां का आर्टिस्ट, वहां का थिंकर, वहां के स्टूडेंट, वहां के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, वहां के मुसलमान, वहां के क्रिश्चियन, दलित सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, सब खौफ में जी रहे हैं। और तुम्हारे आका इस बात से खुश हैं कि लोग हमसे डरते हैं। तुम पर भी तो देशद्रोह का केस चल रहा है। सच बोलने की इतनी बड़ी सजा कृष्णा? क्या तुम वाकई में देशद्रोही हो? सोचो कृष्णा, सोचो। और अगर तुम ये सोचोगे तो तुम्हें इस बात का भी जवाब मिलेगा कि हम टेररिस्ट हैं या फ्रीडम फाइटर। तुम और हम एक हैं कृष्णा। हमारा मकसद एक है, आजादी, जुल्म से आजादी। लो, काबा पियो। और मैं बहुत खुश हूं कृष्णा कि एक पंडित होने के बावजूद तुमने अनहल हक का साथ दिया। शुक्रिया कृष्णा। वैसे मैं ये जानता हूं कि तुम्हारी मां को और तुम्हारे भाई को किसने मारा। लोगों ने तुम्हें बताया होगा कि उन्हें मैंने मारा, पर यह झूठ है। वो मेरे टीचर थे, मैं उनका स्टूडेंट था। शारदा मेरी बहन जैसी थी। पर यही इन लोगों की पॉलिसी है, वार पॉलिसी। खुद सारे जुल्म करो, खुद मर्डर करो, खुद रेप करो और इल्जाम हम पर डाल दो ताकि कश्मीर पर इनकी ये इलीगल हुकूमत बनी रहे। वो कौन? वही जिन्होंने तुम्हारी मां को और तुम्हारे भाई को मारा। फौज, इंडियन फौज। चलिए
कृष्णा, किससे मिलने गए थे? सम फ्रेंड्स। किसके फ्रेंड्स? भारत के दुश्मनों के फ्रेंड्स या तुम्हारे माँ बाप के कातिलों के फ्रेंड्स? मुझे सब सच पता चल चुका है जैसे? कि मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई को किसने मारा और क्यों गाशा मुझसे हमेशा सच छुपाते रहे और आप लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते रहे। झूठ। जी, आप लोगों ने एक झूठी दुनिया बनाई है ताकि कश्मीर में प्लेबसाइट ना हो सके और कश्मीर पर इलीगली रूल किया जा सके। आप और आपके सिस्टम ने ना सिर्फ मेरे पेरेंट्स को इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली मारा है बल्कि कश्मीर के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का भी कत्ल किया है। आप लोग मर्डरर हैं सर, मर्डरर। ये सच उन लोगों ने तुम्हें बताया जी। और तुमने उसे मान लिया? मालूम क्यों? क्योंकि तुम ब्रेन वॉश्ड हो, मिसगाइडेड हो, ये कायर हो, कायर। और कायर लोग सच और झूठ का फर्क नहीं कर पाते। प्लीज डोंट डिसाइड फॉर मी। स्टॉप! कभी गोली घुसते देखी है किसी की छाती में? वो फिल्मों की तरह चिल्लाते नहीं, उसकी सांस रुक जाती है। कभी किसी को जलते हुए देखा है? उसके बदन से लाल खून नहीं, पस निकलता है, पस, सफेद पस। चारों तरफ एक खूब सन्नाटा और उस सन्नाटे में आजादी के नारे लगाते हुए, आजादी, 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 आजादी। और उस सन्नाटे में आजादी के नारे लगाते हुए, जश्न मनाते हुए कुछ जल्लाद, ऐसा खौफ देखा है तुमने? नहीं देखा। हमने देखा। इसीलिए तुम्हें सच और झूठ का फर्क नहीं मालूम। इसीलिए तुम्हें आजादी के नारे लगाते हुए शर्म नहीं आती। इसीलिए तुम जैसे गद्दारों के कारण कश्मीरी पंडित को अभी तक जस्टिस नहीं मिली। सच जानना चाहते हो? है मत। ये देखो, ये देखो, ये देखो। इसके अंदर तुम्हारी मां, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे भाई का सच है जो तुम और तुम्हारे दोस्तों ने दुनिया से छुपाया।
More is justice. ये सारा खेल एक होप का है, इसलिए वो तुम्हें होपलेस बनाना चाहता है, तुम्हें गुमराह करके, तुम्हें मार के। जब तक एक